बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जंजीर दिल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और मैं हूं बैरिस्टर अहमद पंसोता। नाज़रीन, कुछ दिन पहले की बात है कि लाहौर के थाना डिफेंस में एक ASI ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अब इसकी क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर हम अपने रिपोर्टर से भी राब्ता करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये क्या हो रहा है कि खुदकुशियां अब हमारे थानों तक पहुंच गई हैं? पहले तो गरीब आदमी घर में बैठ के करता था, अब थानों में भी शुरू हो गई है। क्या इसकी आप समझते हैं वजूहात हो सकती हैं? पहले तो शादाब साहब, आज के दिन के तवस्सुस से मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कोटेशन बोलना चाहूंगा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बेशक। बात यह है जी कि ये पाकिस्तान की जो स्टोरीज हैं वो भरी पड़ी हैं जुल्म की, बर्बरियत की, महकमों के जो उस पर आगे से रिएक्शन है। अब ये आपके सामने एक चीज आई है, एक असिस्टेंट जो ASI है उसने खुदकुशी, गालिबन उसके बारे में सुनने में आया कि उसने खुदकुशी कमिट की। अब इस पे भी दो राय हैं कि खुदकुशी थी या उसको मर्डर किया गया। बिकॉज मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो तो जाहिर है बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो चीज गालिबन उसके बेटे का शायद वर्जन ये है। इसमें बेतहाशा मुहर्रिकात हैं जो देखने वाले हैं। जो मुबैना तौर पे अभी हमें बात हमारे सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि गालिबन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि गालिबन उसका कंसर्न SP था, उसका रवैया उसके खिलाफ इस किस्म का था जिसके नतीजे में उसको ये हरकत या खुदकुशी करनी पड़ी। हम खुदकुशी को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के लिए खुदकुशी करना इतना पसंदीदा फेल नहीं है या कोई मुनासिब बात नहीं है। इसलिए तो देखें ना, जो कांस्टेबल तक भी जो लेवल पे होगा वो तो बड़े टेस्ट दे के, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कमजोर हो अंदर से कि वो किसी छोटी सी बात पे खुदकुशी करेगा। शादाब साहब, एक्चुअली इंसान कमजोर उस तरह नहीं होता, बट जिस तरह उसको ट्रीटमेंट मिलता है, और हमारे स्पेशली पुलिस का एक बड़ा प्रेवलेंट मामला है। मैंने प्रोग्राम से पहले बहुत सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से बात की, इस किस्म के वाकयात सुनने में आए, इस किस्म के मामलात सुनने में आए कि दिल खून के आंसू होता है कि ये मामलात बन के गए। इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के लिए जो कोड उसको रेगुलेट करता है वो 2011 में IG साहब थे, जावेद इकबाल साहब, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जिसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि जो आपकी टॉलरेंस है, जो आपका बिहेवियर है विद योर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे काम निकलवा सकें, आप उनसे काम जिस तरह लेने का हक होता है वो कर सकें। एंड सिमिलरली एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे एक बड़ी जामे रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि पाकिस्तान की पुलिस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि उसमें एक दूसरे के साथ जो रवैया है, सीनियर्स का, जूनियर्स का, और जूनियर्स का फिर आगे पब्लिक का, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। और इस रवैये को मैं ऐड करता जाऊं, इस रवैये का जो स्टार्ट है वो हमारे हुक्मरानों से है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने IG को इस तरह ट्रीट करेंगे, IG आगे, बल्कि आपको याद हो एक अंधेरा उजाला एक ड्रामा होता था, उसमें एक बड़ी खूबसूरत सीन था कि DSP से बात शुरू हुई है, अल्टीमेटली वो चली जाती है सिपाही पे, सिपाही जाके फिर अपने जानवर को मारता है, और जिसके पास जानवर नहीं हो फिर अपने आप को मार लेता है। बिल्कुल ठीक है। अभी इस पे हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि ये क्या वजह है, क्यों अफसरान का इस तरह का जो है वो रवैया होता है अपने मातहतों के साथ। उमर याकूब जिन्होंने ये स्टोरी दी थी वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी उमर, ये बताएं क्या इशू हुआ है ये जो ASI ने डिफेंस में खुदकुशी मुबैना तौर पे की है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये डिफेंस में 3 थाने हैं, उनमें से A थाने में ये ASI थे अजीम अख्तर, जिन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी अभी तक डिक्लेयर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पुलिस के रवैये से तंग आकर इस ASI ने खुदकुशी की है, जो कि अभी तक बताया जा रहा है, उसी तरह का रवैया अब भी पुलिस अपनाए हुए है और किसी को कुछ नहीं बता रही। जब ये वाकया हुआ था तो उसके फौरन बाद पुलिस अफसरान ने कहा था कि 24 घंटे में इस बात की इंक्वायरी की जाएगी कि वजह क्या बनी, लेकिन आज इस बात को 6 दिन गुजरने वाले हैं और अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। पूछा जा रहा है कि आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची, तो कहा जा रहा है जी हम मुहर्रम के मामले में अभी तक बिजी हैं, अभी उस पर काम नहीं हो रहा। दूसरी जानिब इनके बेटे ने इस बात पर इल्जाम भी लगा दिया था कि जिस तरह से उनको गोली लगी है अजीम अख्तर को, वो खुदकुशी नहीं है, उनको अच्छा उमर, एक चीज ये बताया, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आई है क्या? उसमें कोई मतलब कि वो छुपाई गई है अभी तक? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दूर की बात है, अभी तक वो किसी के हाथ भी नहीं लगने दी गई। और पुलिस हुकाम का मैं बता रहा हूँ कि रवैया भी इतना अजीब है जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई गलती कर ली है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बताऊं, अगर ये खुदकुशी है तो आप देखें कि IG पंजाब ने फौरन डिक्लेयर कर दिया कि मैक्सिमम अजीम अख्तर की फैमिली को सपोर्ट किया जाए, उनकी इमदाद की जाए। अगर तो इन्होंने सुसाइड की है तो आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, 174 की कार्रवाई बनती है वो करते, वो करने की बजाय आप इमदाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से इसने सुसाइड की है, इसको किसी अफसर ने नहीं डांटा। उमर, आपसे एक मैं चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या इस किस्म के वाकयात, क्योंकि आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस में कॉमन है सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर जो हैं वो खुदकुशियां करें? सर इसी साल फरवरी में एक कांस्टेबल ने पुलिस लाइंस के अंदर छुट्टी ना मिलने पर खुदकुशी कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी। वो इतना तंग आ गया था
क्योंकि वो कह रहा था मुझे 4 महीने से छुट्टी नहीं मिली, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मुझे उसके मामला तय करना है, उसके जहेज का मामला जो है वो सेटल करना है कि सामान ला के देना है, वो क्या करूँ। तो 4 महीने से मैं घर नहीं गया, इसलिए उस बंदे ने खुदकुशी कर ली। और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी आप जाके चेक कर लें, कहा जा रहा है कि वो उसका अपना जाती फेल था, उसको घरेलू टेंशन थी, उसको बेटी की और शादी। साथ साथ अब हमें ये भी बताइए कि जो पुलिस अफसर सीनियर हैं, हमारे सुनने में आता है क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं कि उनका रवैया अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो हैं, मैं तो इनको भी ऑफिसर्स ही मानूंगा, वो कैसा है लाहौर में या बिलखसूस पंजाब में? सर जी, आप यकीन करें कि ये इन बेचारों का ये हाल होता है, ये कांस्टेबल्स ASI लेवल के बंदों का, कि ये शायद अपने वालिद के साथ साहब ना लगाएं, लेकिन अपने अफसर के नाम के साथ जरूर साहब लगाते हैं। इतना खौफ होता है, इतने डरे हुए होते हैं उनके रवैये से कि वो गालियां, बल्कि कईयों को तो हमने खुद देखा है कि अक्सर इवेंट पर जब उनकी कोई बात सही तरीके से ना मानी जाए तो कईयों को तो धक्के भी दिए जाते हैं। हाथ उठाने तक की भी बात आई हुई है। 1-2 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां जरूर लगी हुई है कि उन्होंने हाथ उठाया है, लेकिन नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने हाथ उठा लिया। तो रवैया तो बहुत सख्त है जी, बड़े अजीब तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। बैरिस्टर साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये उमर ने जो की है कि वो एक दफा पहले फरवरी में भी उसने की थी, खुदकुशी की थी, छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, अब ये क्या है, हमारे वजीर आला साहब कहते हैं कि हम एक मॉडल थाना बना रहे हैं, बहुत कुछ। ड्यूटी आवर्स के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, क्या एक पुलिस एहलकार या इवन ऑफिसर भी, उसके ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं? सर, इंग्लैंड में, अमेरिका में और जो जितने महज़ब मुआशरे वेस्ट हैं, उन सब में 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। किसी सिटीजन की जरूरत नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा ले। वाई? लॉज रेगुलेट करते हैं। सेकेंडली, सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी पता होता है कि जब मैं कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर किस किस्म का उसका अंजाम आ सकता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमारी सीनियर क्लास के लिए लॉज और हैं, यानी प्रैक्टिकली मैं सही बात कर रहा हूं, और जो जूनियर क्लास है उनके लिए लॉज और हैं। एक एसपी या एक एसएसपी किसी जूनियर पुलिस ऑफिसर को अपने कमरे में बुलाता है, उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं आती, वो कहता है डिसमिस्ड। पहले और कई ये इख्तियार एसपी के पास होता है? सर, एसपी के पास इख्तियार है सब इंस्पेक्टर्स तक, उसके बाद इंस्पेक्टर्स अबव जो है वो फिर आगे चला जाता है ऊपर इख्तियार। यानी आप उसको खड़े खड़े 1 मिनट में डिसमिस करते हैं, फिर उसकी सारी जिंदगी लग जाती है बहाल होते होते, सिफारिशें कराता है। पॉइंट ये है कि जब उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसकी तनख्वाह जो है वो तो खैर काफी बेहतर है बट स्टिल उतनी नहीं है। सारा दिन उसने काम करना है, वो 4 बजे घर जाता है, सुबह 7 बजे एसपी साहब राउंड पर निकलते हैं और फोन आता है, जी वायरलेस आ जाती है कि जनाब मौके पे मैं गया और मौके पे अफसर जो है मजाज किधर है। अफसर मजाज बेचारा 4 बजे जाके सोया, वो कैसे आ जाए? एसएचओ के आपकी रोटेटिंग को शिफ्ट होनी चाहिए, कोई तरीका कार होना चाहिए, और एटलीस्ट आप दोनों के प्रमोशन के और डिसमिसल के कवानीन तो। अच्छा, अब देखें ना, अब ये जब चीजें होंगी तो फिर तो डेफिनेटली करप्शन भी होगी। अब मेरी इतलात के मुताबिक तो 24 आवर्स पुलिस वाला जो है वो एक ऑफिसर जो एहलकार है, ये 24 आवर्स मुलाजिम है वहां पर, यानी कि उसने अगर अपने घर जाके रेस्ट भी करना है 48 घंटे की ड्यूटी के बाद, तो वो कोई ना कोई बहाना करके जाएगा वहां पर। तो फिर क्या समझते हैं कि आप हमारे ये लॉज ठीक हैं? सर, हमारे लॉज बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम आती है, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात करने लगा हूं कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर का काम है ना इस सिचुएशन में, वो है प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। देखिए, अपने अफसरी होती क्या है, अफसरी और मुतैती में फर्क क्या है? अफसरी का काम होता है कि प्रेशर ऑब्जॉर्ब करना। इधर तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको जब पता लगता है कि जी बार 300 बंदा किसी कत्ल के केस में इकट्ठा हो गया, एसएचओ को कह रहे थे भागो 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 जाके उसको संभालो। पॉइंट ये है कि उन बेचारों से आप ऑलरेडी इतने काम ले रहे हैं। अभी हाल ही में एक डिवीजन में ये हुआ है कि एक एसएचओ को सारे डिवीजन के एसएचओ के सामने खड़े होकर जरा दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ अपनी कारकर्दगी पे। सर, वो अपने एरिया का इंचार्ज है। एसएचओ हमारे सब कॉन्टिनेंट के सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको आप सजा दे देंगे खड़े, और किस कानून के तहत आपने उसकी सजा दी? कांस्टेबल की या एएसआई लेवल पे ये कितनी सैलरी होती है इनकी? सर, गालिबन वेरी करती है, बट फिर भी ये है कि 30,000 तक, उससे ऊपर फिर इंस्पेक्टर्स की आगे जाती है, बट 31,000 तक तो एक कांस्टेबल या 25 से 20 इसके दरमियान आ जाती है। पॉइंट तनख्वाह नहीं है। नहीं, वो तो मुनासिब है। क्या एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को जितनी तनख्वाह मिलती है, क्या वो सारा दिन दफ्तर में बैठता है? फील्ड के ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बैठता है? खूबसूरत लाइफ होती है, हर चीज होती है। मैं किसी तरह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को उससे कंपेयर या उस तरह नहीं कर रहा, बट पॉइंट ये है कि खुदारा आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास देना पड़ेगा। मैं सादगी में एक सवाल पूछने लगा हूं कि जब कांस्टेबल को किसी एएसआई ने डांटा या उसके एसपी ने डांटा, तो क्या कोई कानून के मुताबिक उस एएसआई को, उस कांस्टेबल को कोई राइट है कि वो ऊपर एसएसपी को या डीआईजी को या एआईजी को कंप्लेंट करे और उस पर एक्शन भी हो? मेरा ख्याल जी 2 चीजें, एक इंपॉर्टेंट, एक हमारे एसएसपी डिसिप्लिन भी बैठते हैं, उनके पास भी जा सकता है। सेकेंडली, चूंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर के जो कवानीन है वो डिफरेंट है। आर्टिकल 114 पुलिस ऑर्डर का
آئی جی پنجاب کو اختیار دیتا ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنائے, اور 2011 کا لاسٹ کوڈ آف کانڈکٹ جاوید اقبال صاحب کا بنا ہوا ہے, اس کا کلوز ایچ ہے جو کہ بڑا کیٹیگوریکلی بات کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کرنا ہے. سو اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو پولیس آرڈر کے تحت ریمیڈی موجود ہے, اس افسر کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ آرڈر اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ دونوں کے لیے یکساں تھا. یہ نہیں تھا کہ اس میں تفریق کی گئی کہ جی جونیئر پولیس سینئر پولیس. ابھی بھی پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر پولیس افسر کو کام کر دے تو آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے. کیا کاروائی کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جونیئر کے خلاف پرچہ بھی ہوتا ہے, عدالت سے علیحدہ بےعزت ہوتا ہے, سینئر پولیس افسر اس کو علیحدہ بےعزت کرتا ہے, فیملی کا پریشرز اس پہ علیحدہ ہیں, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ وہ سوئسائڈ نہ کرے. سوئسائڈ کسی طرح جسٹیفائڈ نہیں, لیکن جب اس کو کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے وہ حالات آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے, وہ سینئر پولیس آفیسرز کا رویہ مد نظر رکھنا پڑے گا, اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آف ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا رویہ مد نظر رکھنا پڑے گا. میں اب یہاں پر پھر وہی اپنے پروگرام کے جو عنوان ہے زنجیر عدل جو نام ہے, ہم اسی کی طرف آئیں گے. اس کو کوئی چلو پولیس کی ہرارکی سے ہم نکل گئے, وہاں پر سارے افسر وہ مجاں پہنا والا صاحب کے, کوئی کسی کی نہیں, دوسروں کی نہیں سنتا, غریب آدمی کی. کیا عدالت میں کوئی اس قسم کی ان کے لیے ریمیڈی موجود ہے؟ کوئی عدالت ان کو ریلیف دے, جیسے کسی پولیس آفیسر کو اگر یا کسی اہلکار کو گالی نکالی ہے کسی سینئر آفیسر نے, کیا یا اس کے ساتھ اس کو تھپڑ مارا ہے, تو وہ اپنی دادرسی کے لیے ایک عدالت جا سکتا ہے؟ کوئی قانون ایسا؟ سر بڑا چونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے خلاف بات کرتے ہوئے ہر جگہ ڈر لگتا ہے, لیکن میں بینگ لا آفیسر, میں ایک آفیسر آف دا کورٹ, خود وکیل ہوں. جو عدالتوں میں ان کے ساتھ کیسز میں ہو جاتی ہے اس عدالت میں ایٹ لیسٹ ان کا دل نہیں ہوا کہ جا کے ہم کو کیس فائل کریں. عدالتوں میں میں نے بڑے جو یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے, انشاءاللہ ایک بریک لے کے تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں ایک اے ایس آئی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی, اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ افسران کا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہوتا ہے. حالانکہ ایک ہونا تو اس طرح کا سسٹم چاہیے کہ جو آفیسر ہے وہ چاہیے کہ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو مختلف جگہ پہ سپورٹ کرے. بیرسٹر صاحب آپ بتا رہے تھے. سر بات یہ ہے کہ وہی ون سیکنڈ بات, جو ایک افسر ہے نا جی, میں اس پہ بات ہاپ کرنا چاہ رہا تھا اپنا پوائنٹ, کہ افسر کا کام ہے پریشر کو ایبزارب کرنا, کیونکہ اس کے اوپر سے گورنمنٹ کے پریشرز ہیں, اس کے اوپر میڈیا کے پریشرز ہیں, ہر طرح کی. ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عدالتوں میں ان کو انصاف مل سکتا ہے. سر اگر کوئی ایک سبارڈینیٹ اپنے سینئر کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دے تو جو پھر اس کے ساتھ ہوگی اس کو تو پتہ نہیں انصاف ملے نہ ملے. اچھا بیرسٹر صاحب, چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں, سابق آئی جی بلوچستان ہے اور پولیس میں ہر دل عزیز قسم کے افسر یہ رہ چکے ہیں. السلام علیکم چوہے صاحب. جی السلام علیکم. جی چوہے صاحب یہ بتائیے گا, بیرسٹر صاحب تو ہمیں قانون بتا رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, آپ تھوڑا سا کیونکہ اس لائن میں رہے ہیں اور آپ کا جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو آپ کے سبارڈینیٹ سے آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, آپ کے جو اہلکار تھے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, یہ بتائیے گا کہ افسران کے اندر اس طرح کا رویہ کیوں آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر چونکہ میں نے صوبوں کے اندر نوکری کی ہے, پنجاب میں نوکری کیا, زیادہ عرصہ میرا پنجاب میں گزرا ہے, میں نے کے پی کے میں بھی نوکری کی ہے اور میں نے بلوچستان میں بطور آئی جی کے وہاں کام کیا. یہ رویہ خاص طور پر پنجاب کے اندر پایا جاتا ہے. پنجاب کے اندر تمام بیوروکریسی کے اندر, پولیس اور باقی دیگر بیوروکریسی کے حصوں کے اندر اس قسم کا کلچر جس کو ملٹری ماڈل آف مینجمنٹ کہتے ہیں, اس قسم کا کلچر پایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے ہیروز جو ہیں پولیس والوں کے بھی اور باقی عام بیوروکریسی کے بھی اور عام پبلک کے بھی, کیونکہ فیوڈل کلچر بہت زیادہ ہے, تو وہ آدمی جو بہت زیادہ تحکمانہ انداز کے اندر اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلائے وہ سمجھا جاتا ہے یہ بہت زبردست ہے. یہ ریفلیکشن ہے جو سینئر پولیس لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ رویہ اختیار کرتی ہے, اسی رویے کو یہ نیچے ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یہ نیچے ریفلیکٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی کانفیڈنس لیک کرنے کی بات ہے بنیادی طور پر. ان کو اپنے پہ اعتماد نہیں ہے اور یہ مینجمنٹ پوری دنیا کے اندر رد ہو چکا ہے. یہ سٹائل جو ہے مینجمنٹ کا اب پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کا سٹائل ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماتحت کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو وہی بدتمیزی جا کے پبلک کے ساتھ کرے گا. اچھا جو سر ایک چھوٹی سی ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اب آپ نے کہا کہ یہ پنجاب میں اسپیشلی ہو رہا ہے, کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جیسے وہ ہمارے خادم اعلیٰ صاحب جاتے تھے وہ ہتھکڑی لگا دی فوری طور پر کہ یہ اس نے ایسے کیا, اس کو گرفتار کر لو, اس کو بند کر لو, اسی کو وہ ہر بندہ خادم اعلیٰ بنا کے چکر میں ہو؟ یہ بالکل, میں تو اس سے بالکل 100% میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تھا تاکہ اس کا پولیٹیکل رنگ نہ آئے.
لیکن خادم اعلیٰ صاحب اگر کسی جگہ کے اوپر جا کے فوری طور پر ڈسمس کر دیں، سسپینڈ کر دیں، یہ سارا رویہ ہو، نیچے وہ وہی رویہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خراب مینجمنٹ کا سٹائل ہے. آپ اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ان کو بھی اعتماد ہو کہ جو پالیسی میکنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ان کی پارٹیسپیشن ہے، اپنی روح کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اس کے اندر کام کریں گے. اگر آپ ٹاپ ٹو ڈاؤن پالیسی کو تھرسٹ کریں گے لوگوں کے اوپر تو وہ شاید نافذ بھی نہیں ہو سکتی، وہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے. پولیس کے